बिल्डिंग को देख के मुझे वो गोइटे का कॉल याद आता है। वो कहते हैं कि आर्किटेक्चर इज़ अ फ्रोजन म्यूजिक। ये नज़ारा देखिए नाज़रीन, ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको कहते हैं कैथेड्रल, सेंट पैट्रिक कैथेड्रल। और इस साइड पे रॉकोफिलर सेंटर, इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट। बारिश हो रही है, बारिश में बैठे हैं लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। और ये फिर मेरे ख्याल में बारिश स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी से एक नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज बहुत प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है, तो बारिश में आप लोगों को न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन, रॉकफिलर सेंटर का नेबरहुड दिखाता हूँ। ये बहुत प्यारा एरिया है। यहाँ पे 3-4 बिल्डिंग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक है कैथेड्रल, बहुत प्यारी बिल्डिंग है आर्किटेक्चर। और दूसरा है रॉकफिलर सेंटर। तो रॉकफिलर सेंटर में इस वक्त क्रिसमस की ट्री वहाँ पहुँची है, तो ये तकरीबन 1 महीने तक यहीं पे रहती है। तो वो ट्री दिखाता हूँ, रॉकफिलर सेंटर दिखाता हूँ और 6th एवेन्यू का नेबरहुड दिखाता हूँ। वहाँ पे टाइम स्क्वायर है उस तरफ, लेकिन आज आप लोगों को मैं टाइम स्क्वायर नहीं लेके जा रहा, क्योंकि टाइम स्क्वायर पे मैंने ऑलरेडी 3-4 व्लॉग बनाए हैं। आज आप लोगों को रॉकफिलर सेंटर और 6th एवेन्यू 57 स्ट्रीट की तरफ लेके चलता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में जिस दिन बारिश होती है उस दिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, क्योंकि हवा नहीं चलती। वैसे न्यूयॉर्क नॉर्थ ईस्ट सारा ये ठंडा एरिया है, यहाँ पे निस्बतन ठंड ज़्यादा होती है बाकी अमेरिका साउथ की बनिस्बत। लेकिन जिस दिन बारिश हो, बारिश के दिन ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती। आज वैसे 5th एवेन्यू पे और 6th एवेन्यू पे ट्रैफिक उन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि आज कोई इवेंट हो रहा था। इस वजह से आप लोगों को फुट ट्रैफिक ज़्यादा नज़र आएगी। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको कहते हैं कैथेड्रल, सेंट पैट्रिक कैथेड्रल। और इस साइड पे रॉकोफिलर सेंटर। इस बिल्डिंग को देख के मुझे वो गोइटे का कॉल याद आता है। वो कहते हैं कि आर्किटेक्चर इज़ अ फ्रोजन म्यूजिक। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारी आर्किटेक्चर है। यहाँ पे वॉक करते हैं 5th एवेन्यू, 6th एवेन्यू और रॉकोफिलर सेंटर का नेबरहुड आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है शोराया हॉक रॉकोफिलर सेंटर। ये बहुत रिच फैमिली थी अमेरिका की, न्यूयॉर्क सिटी की। तो ये बिल्डिंग उन्होंने बनाई है और यहाँ पे उनके बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है। तो बिल्कुल ये मैनहट्टन के बीच में। और यहाँ पे एक नया इवेंट होता है, ख़ुसूसन जब क्रिसमस का सीज़न होता है तो यहाँ पे वो ट्री लाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, ट्री लाना, यहाँ पे लगाना, और फिर लोग आते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए इस ट्री के साथ। शाम के वक्त इसमें वो बल्ब वगैरह होते हैं, बिजली के खमखमे। तो ये एक आप कह सकते हैं कम्युनिटी है। वैसे न्यूयॉर्क में जब हवाएं चलती है सर्दियों में थोड़ा बाहर घूमना इशू होता है, लेकिन आजकल मौसम बहुत प्यारा है। और ख़ुसूसन जब बारिश हो रही होती है तो हवाएं नहीं होती, और जब हवाएं नहीं होती तो फिर ज़्यादा सर्दी नहीं होती। मैंने पहले भी ब्रांड पार्क का एक व्लॉग बनाया था, वो गर्मियों में था, तो उसमें योगा सेशन था। अभी आप लोगों को ब्रांड पार्क का कलर सर्दियों में दिखाता हूँ।
लेकिन आज बारिश हो रही है तो दिखाता हूँ कि बारिश में लोग आए हुए हैं या नहीं। लेकिन न्यूयॉर्कर हर हाल में यहाँ पे मौजूद होते हैं, कोई भी चीज़ उनको नहीं रोक पाती। तो लेट्स सी, अभी आप देखें, इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट। बारिश हो रही है, बारिश में बैठे हैं लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। तो इस वक्त ब्रांट पार्क में विंटर विलेज लगा हुआ है, तो इट इज़ ऑलवेज स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ अमेरिका। तो विंटर विलेज में वो एक इस तरह की सेटिंग करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं और मुख्तलिफ स्टॉल लगाते हैं और इस तरह के वो फैसिलिटीज़ लगाते हैं, फिर इनको रेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने गिफ्ट शॉप के लिए जगह उन्होंने रेंट पे ली है। क्रिसमस ट्री है और इस तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं जिस पे लोग टेम्पररी सर्दी से रिलेटेड, सीजनल फूड से रिलेटेड वो शॉप्स या फूड स्टॉल लगा लेते हैं। और उन्होंने स्केटिंग के लिए ये तकरीबन रेगुलर रहता है, मेरे ख़्याल में $10-20 इसका रेंट है। तो ये तकरीबन सारा सीज़न सर्दियों का ये चलता रहता है। तो सिटी ने अपने शहरियों के एंटरटेनमेंट के लिए तकरीबन हर तरह के एंटरटेनमेंट के ज़रिए का बंदोबस्त किया हुआ है। सर्दियों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है ताकि नेबरहुड के लोग आके यहाँ पे एंटरटेन हो सके। गर्मियों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। तो यानी इकानमी को वो रवां दवा रखते हैं यहाँ पे। मैनहट्टन इसी वजह से आप लोगों ने शायद सुना होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा, ऑब्ज़र्व भी किया होगा, पूरी दुनिया में जितने भी इकानमिक क्राइसिस हो, अमेरिकन टाउन और अमेरिकन सिटीज़ फ्लरिश होते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इकानमी को स्टेबल रखने के लिए तकरीबन हर तरह की स्ट्रेटजी वो एडवांस में बना के रखते हैं। तो यानी यहाँ पे लाइफ होता है, कलर होता है, एक्टिविटीज़ होती है, हुकूमत फैसिलिटेट करता है एक्टिविटीज़ को। तो इस वजह से स्पॉन्सर भी मिलते हैं और इकानमी का साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे यानी सर्दियों में ये बहुत ही ठंडा एरिया है। मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने देखे हैं कि सर्दियों में वहाँ पे मार्केट बंद हो जाते हैं या फिर गर्मियों में मार्केट बंद हो जाते हैं। अमेरिका ने हर शहर में और हर एरिया में सर्दियों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का बंदोबस्त किया हुआ होता है, या फिर जब गर्मियाँ आ जाती है गर्मियों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का वो बंदोबस्त उन्होंने किया हुआ होता है। मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे अमेरिकन और बाकी हमारे साउथ एशियन के लाइफस्टाइल में एक डिफरेंस मैंने देखा है। अमेरिकन घूमते रहते हैं बाहर, जिस दिन छुट्टी होती है मैनहट्टन आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। ये चीज़ मैंने अपने पाकिस्तानियों में और साउथ एशियन में बहुत कम देखी। पता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ काम और काम। ये सारा इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ अमेरिका और यहाँ पे उन्होंने ये इस तरह की टेम्प्रेरी फैसिलिटीज़ बनाई हुई है और इनको रेंट आउट किया है मुख्तलिफ लोगों को, वेंडर्स को। तो लोकल वेंडर्स, ओह माय गॉड, ये देखें, इसको कहते हैं पप्स। ओके, ये देखें, पहली दफ़ा मैं इतना बड़ा वो कुत्ता देख रहा हूँ, बिल्कुल जैसे घोड़ा हो। माशाल्लाह, ये मेरे ख्याल में जर्मन शेफर्ड है। बड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा। अमेरिकन बड़े शौकीन लोग होते हैं, यहाँ पे अपने शौक़ को पूरा करने के लिए हर तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये फिर मेरे ख्याल में बारिश स्टार्ट हुई, ये नज़ारा देखिए नाज़रीन। जो द जूस, उसकी बड़ी अच्छी सैलेड है। जब मैं यहाँ पे जॉब करता था शाम के वक्त हम यहाँ पे आके ब्रांट पार्क में बैठ जाते थे। बेहतरीन सैलेड है और ये बिल्डिंग भी बहुत प्यारी बिल्डिंग है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि शाम हो रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।